जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है आपकी फ़ोटो से क्या बातें हो रही है। तो उन्हीं बातों को जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। 3 डेक हैं, तीनों में से लेंगे हम कुछ कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप रीडिंग को विजिट करते हैं तो। पहला जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ रॉड्स। फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हो गई है तो उस लड़ाई को लेके ये बात करते रहते हैं आपकी फ़ोटो से। मतलब या तो ये पर्सन आपसे नाराज़ है जिस वजह से शायद आपकी उनसे बातचीत नहीं हो रही और वो तो आपको मिस करते हैं। तो ऐसे में करे तो क्या करे, ऐसे में आपकी फ़ोटो से ही बात करके अपने दिल को बहला लेते हैं। या फिर अगर आप नाराज़ हैं और आप बातचीत करने को तैयार नहीं हैं तो आपकी फ़ोटो से यही सवाल जवाब होते हैं कि आखिर तुम्हें इतना गुस्सा करने की ज़रूरत क्या है, कब बात करोगे मुझसे या कब बात करोगी मुझसे। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बातचीत करने का ये सोचते तो है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उनका मन होता है आपसे कम्युनिकेट करने का। जैसे इसने हाथ में सॉर्ड लेके रखी लेकिन ये उस सॉर्ड की तरफ देख नहीं रहा है, वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि आप उनको जानबूझ के नज़रअंदाज कर रहे हैं या कर रही है, जो इनको गुस्सा दिला देती है कि आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं। तो आपके सवाल फ़ोटो से भी ये यही सवाल करते रहते कि क्या तुम्हें मन नहीं करता मुझसे बातचीत करने का। फिर है पेज ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 2 बार पेजेस की एनर्जी आई है जो बताती है कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है उनके दिलो दिमाग में। पैशनेटली आपको मिस करते हैं, आपके साथ एक ऐसा डीप बॉन्ड उनको रियलाइज़ होता है जिसके बगैर वो कमी पूरी नहीं कर सकते जो आपकी वजह से उनको ज़िंदगी में महसूस होती है। लेकिन फिर भी बात करेगा कौन, पहल कौन करेगा, ये वो समझ नहीं पाते। ये सामने से बातचीत करने के लिए तैयार हैं या फिर सोचते भी हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप उनके कॉल को, मैसेज को रिजेक्ट कर देंगे, उनका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे, जिस वजह से थोड़ा सा ईगो का भी इनको स्लाइटली शायद प्रॉब्लम हो जाता है। फिर है टेम्परेंस। यहाँ पे तो दुआएं प्रार्थनाएं करते रहते हैं, मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं। ये एंजल जैसे एक कप में से दूसरे कप को कुछ मिलाने की कोशिश कर रही, वैसे ही आपके पर्सन यही विश करते रहते हैं कि काश कोई चमत्कार हो जाए और आप दोनों दोबारा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। नेक्स्ट है द एम्प्रेस। आपकी खूबसूरती को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हैं, आपकी फ़ोटो देख के, आप कह सकते हैं आपके ड्रेसिंग स्टाइल को लेके, आपके मेकअप को लेके। अगर आप कोई मेल पर्सन है तो उसके बावजूद भी ये आपके टोटल लुक के ऊपर फिदा है और जो भी इनके दिल में ख्याल आते होंगे वो तो आप समझते ही हैं। तो आपकी खूबसूरती की तारीफ ज़रूर करते रहते हैं आपकी फ़ोटो से। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बहुत कुछ है जो ये आपसे इन रियल कहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी स्लाइटली रियलाइज़ हो रही है। 2 जो सॉर्ड के नुकीले सिरे हैं वो नीचे की तरफ है, ज़मीन में जैसे धंस गए हैं। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि उन्हें तो ढेर सारी बातें करनी है आपसे, लेकिन शायद आप ही हैं वो पर्सन जो उनसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं करना चाहते। ऐसे में इनको समझ में नहीं आता कि ये आखिर करे तो क्या करे। अब देखते हैं ओरेकल
पेशेंस से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं आप, ऐसा उनको लगता है। वो जानते हैं कि आप भी शायद उनको मिस करते होंगे, लेकिन आप जिस तरह से भी इनसे दूरियां बना के रख रहे हैं उसकी वजह से ये थोड़ा नाराज़ होके ही आपकी फ़ोटो से बातें करते कि क्यों आखिर तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो या ले रही हो। फिर है मिस्ट्री, आखिर आप चाहते क्या है, या फिर आपके दिल में इनकी यादें नहीं सताती होंगी, आप उनको मिस नहीं करते होंगे, आखिर हाल क्या होगा, या फिर एग्जैक्टली आप चाहते क्या है ये वो समझ नहीं पाते और आपके सब फोटो से यही सवाल पूछते रहते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो। फिर है लॉन्ग डिस्टेंस, दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई हैं वो इनको बहुत ज़्यादा तड़पा रही है। इनका बस मन यही करता है, जैसे ये कार्ड अगर आप जूम करके देखें कि ये दोनों दोबारा एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, वैसे ही मोमेंट में आपके पर्सन आपसे जुड़ने के बारे में कुछ सोच विचार करते रहते हैं। फिर है अट्रैक्शन, एम्प्रेस का कार्ड ऑलरेडी हमें मिल चुका है। एक बहुत ज़्यादा गहरा अट्रैक्शन इनको महसूस हो रहा है, मतलब जितना भी दोनों के बीच में दूरियां आ रही है इन्हें लग रहा है कि और ज़्यादा आपके करीब आने का मन इनका करता है और उसी से रिलेटेड ये बातें भी आपकी फ़ोटो से करते हैं। फिर है सीक हेल्प, इन्हें शायद आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, मतलब हमेशा शायद आपने इनके प्रॉब्लम में इनका साथ दिया है और अब जब दिल की बात है और ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं और इस रिश्ते को लेके कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं तो उन्हें लगता है अगर आप साथ दे तो ये प्रॉब्लम भी सुलझाया जा सकता है, लेकिन आपके साथ के बगैर तो ये पॉसिबल नहीं है। आपकी अगर हेल्प लेनी है तो वो कैसे ले ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर है गॉसिप, किसी ने तो शायद गॉसिप की वजह से या तो इस रिश्ते में बैकआउट किया है या फिर आप कह सकते हैं कि दूसरों की बातों को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दिया है। और अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसने घर वालों की बातें सुन के या फिर फ्रेंड सर्कल में किसी की बातें सुन के इस पर्सन के साथ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया है तो ये उस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है कि आखिर तुम लोगों की बातों को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हो या देती हो। फिर है अटैचमेंट, भले ही आप दोनों के बीच में दूरियां हैं लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं कि ये जो अटैचमेंट है, ये जो गहरा कनेक्शन है ये बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा या कम नहीं हो सकता। और फाइनल कार्ड है केमिस्ट्री, दोनों के बीच में एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन तो है ही, और ये जो आपके बारे में ख्याल सोचते रहते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर तो उन्हें कोई मिल ही नहीं सकता। जो भी खूबियाँ उनको चाहिए थी वो सब खूबियाँ उन्हें आपके अंदर मिल चुकी हैं और उन्हें लगता है आप ही हैं वो परफेक्ट पर्सन जिसके साथ ये इस तरह से घोड़े पे सवार होकर ज़िंदगी के आगे के सफ़र के लिए निकलना चाहते हैं। तो रोमांटिक फीलिंग्स को लेके भी कुछ ना कुछ कई सारी बातें इनके दिलो दिमाग में चलती रहती हैं जो असलियत में ये आपसे कहना चाहते हैं या फिर कहने के लिए बेकरार है। अब देखते हैं थर्ड ओरेकल, वी आर नेवर ट्रूली अपार्ट, आवर सोल्स आर वन। तो दोनों के बीच में दूरियां हैं उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऐसा ये आपको बताना चाहते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी आपको अपना मान चुके हैं और सोल लेवल पे उन्हें लगता है कि ऑलरेडी आप उनके हो ही चुके हैं। आई एम बिकमिंग बेटर पर्सन, आई एम बिकमिंग बेटर बिकॉज ऑफ यू। तो अपने अंदर जो भी बदलाव ये महसूस कर रहे हैं और अच्छे, अगर ये आप कह सकते हैं और ज़्यादा स्वभाव से अपने अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो उसका पूरा जो श्रेय है वो आप ही को देते हैं। आई गेट बटरफ्लाइज वेन एवर आई सी यू, तो जब भी आपको ये फ़ोटो में भी सही लेकिन देखते हैं तो बटरफ्लाइज की फीलिंग उनको महसूस होती है, यानी कि जैसे ज़मीन पे पाँव है ही नहीं, इंसान सातवें आसमान पे उड़ रहा है, या फिर आप कह सकते हैं मन में लड्डू फूटना, ऐसी उनकी हालत हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा वो एक एक्साइटमेंट के लेवल पे पहुंच जाते हैं। वी बिलोंग टुगेदर फॉर एवर, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, हमेशा के लिए आप दोनों का एक दूसरे के लिए साथ लिखा हुआ है, ऐसा ये मानते हैं या सोचते हैं। आवर एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग अस, तो दोनों के बीच में जो भी बहस हुई है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उन्हें ये यकीन ज़रूर है कि जो भी एंजल्स है वो आप दोनों के रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब अभी थोड़ी अगर गलतफहमी है भी तो इन्हें यकीन है कि बहुत जल्द ये गलतफहमी अभी दूर हो जाएंगी और आप दोनों एक दूसरे से इसी एनर्जी से जुड़ जाएंगे जैसे ये चाहते हैं या जैसी इनकी विश है। और फाइनल कार्ड है आई एम ट्राइंग टू बिल्ड आवर फ्यूचर, तो आप दोनों के फ्यूचर को लेके काफ़ी कुछ इन्होंने सोच के रखा है और उसी फ्यूचर की तरफ बढ़ने की इनकी कोशिशें चल रही है, जिसके बारे में ये शायद आपको कुछ अपडेट भी देना चाहते हैं, लेकिन कोई किसी के ऊपर नाराज़ है जिस वजह से बातचीत नहीं हो रही और ये तो अपने दिल की बात बताना ही चाहते हैं। तो ऐसे में क्या करें,
भले ही आपके सामने तस्वीर दिख रही हो, उस तस्वीर से ही अपनी दिल की बातें शेयर करके अपने आप को ये समझा लेते हैं कि एटलीस्ट मैंने अपने पर्सन को अपने दिल की बातें बता दी। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।